Good morning, students. Welcome to our grammar class. Our topic is on conjunction. Last video we have seen about what is conjunction. पहले वीडियो में हमने देखा था कि कंजक्शन क्या होता है, कंजक्शन किसे कहते हैं. कंजक्शन इज अ वर्ड विच यूज्ड टू जॉइन टू और मोर सेंटेंस टुगेदर, उसे हम कंजक्शन कहते हैं. कंजक्शन के हमने सम एग्जांपल्स भी देखे थे कंजक्शन के क्या क्या है. अब ये देखेंगे कंजक्शन कितने काइंड्स के हैं. वी हैव 3 काइंड ऑफ कंजक्शन: कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोरिलेटिव कंजक्शन. व्हाट इज कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन किसे कहते हैं? कोऑर्डिनेट कंजक्शन, अ कंजक्शन यूज्ड टू जॉइन two independent statement or two statements of equal rank or importance is called coordinating conjunction. coordinate conjunction किसे कहते हैं? जो independent statements को, independent statements या independent means क्या, जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं करता, डिपेंडेंट नहीं रहता. एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस की ज़रूरत ही नहीं होती है, उसे हम इंडिपेंडेंट कहते हैं. इक्वल रैंक, इक्वल मीन्स बोथ हैविंग इक्वल एक्शन और इम्पोर्टेंस और कॉल्ड कोऑर्डिनेट कंजक्शन, उसे हम लोग कोऑर्डिनेट कंजक्शन कहते हैं. कोऑर्डिनेट मीन्स इक्वल रैंक. लेट्स सी कोऑर्डिनेट कंजक्शन में कौन कौन से कंजक्शन वर्ड्स यूज़ होते हैं. फर्स्ट वन, फॉर, एंड, और, बट, और, येट, सो. ये सारे वर्ड हम लोग कोऑर्डिनेट कंजक्शन में यूज़ कर सकते हैं. ये सब कोऑर्डिनेट कंजक्शन के अंडर ही होते हैं. जो एग्जांपल फॉर कैसे यूज़ कर सकते हैं, फॉर के एग्जांपल देखें. आई ड्रैंक सम वाटर फॉर आई वॉज thirsty. एंड का यूज़ कैसे करते हैं? द स्टूडेंट्स आर डांसिंग एंड सिंगिंग, दोनों सेंटेंस इक्वल है. नॉर, आई कांट विसिल नॉर कैन आई सिंग. बट, आइस इज कोल्ड बट फायर इज हॉट. और, वर्क हार्ड और यू विल फेल. Yet, she is rich, yet she is not happy. So, we missed the bus, so we took a taxi. So, हम लोग ऐसे कोऑर्डिनेट कंजक्शन में ऐसे वर्ड्स जो भी ये सब कोऑर्डिनेट कंजक्शन के अंडर आते हैं और इन वर्ड्स को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं. ये सब नॉर्मल जो रेगुलर हम लोग यूज़ करने वाले वर्ड्स हैं. आपको कंजक्शन वर्ड में जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं वो वर्ड्स हैं. इनका आपने ऑलरेडी कंजक्शन वर्ड यूज़ किया होगा फ्रॉम द बेसिक क्लास इटसेल्फ. नेक्स्ट, सबऑर्डिनेट कंजक्शन. सबऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होता है? ए कंजक्शन यूज्ड टू जॉइन स्टेटमेंट्स वन ऑफ विच इज डिपेंडेंट ऑन द अदर. सबऑर्डिनेट कंजक्शन में कौन से यूज़ होते हैं? जो स्टेटमेंट जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, एक स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंड होता है, उसे हम लोग सबऑर्डिनेट कंजक्शन में यूज़ करते हैं. सबऑर्डिनेट कंजक्शन जो यूज टू जॉइन द क्लास और अनदर विच इज़ डिपेंडेंट फॉर इट्स फुल मीनिंग. एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है. जब डिपेंड होता है तो हमें फुल मीनिंग मिलती है. दोनों सेंटेंस कंप्लीट करने के बाद ही हमें फुल मीनिंग मिलती है. सबऑर्डिनेट कंजक्शंस में बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द मीनिंग एज फॉलो. ये कैसे क्लासीफाई होते हैं? अकॉर्डिंग टू द मीनिंग हम लोग देखते हैं किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं हम लोग. नेक्स्ट, कंपैरिजन. जब सेंटेंस हम लोग कंपैरिजन का हो, सेंटेंस एक दूसरे का कंपैरिजन में हो. कंपैरिजन मीन्स तुलना करते हैं. जैसे एक वी आर कंपेयरिंग वन पर्सन टू अदर. ये अच्छा पढ़ता है, वो अच्छा नहीं पढ़ता. ही इज़ स्ट्रॉन्गर, ही इज़ वीक. सो ऐसे हम लोग कंपेयर करते वक्त हम लोग क्या कर सकते हैं? ये सारे वर्ड यूज़ कर सकते हैं. दैन, rather than, whether, as much as, whereas, ये सारे वर्ड हम लोग कंपैरिजन में यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल, he is stronger than राम. मतलब क्या हो गया? यहाँ पर ही एक पर्सन हो गया और stronger than राम, राम से वो क्या है? स्ट्रोंगर है.
राम से भी ताकतवर है। तो हमने यहाँ पर कंपेयर करके बताया है कि यहाँ पर कंपेरिजन हमने दैन यूज़ किया, ही इज़ स्ट्रॉन्गर देन राम। सो यहाँ पे हम लोग दैन लगा के इन दोनों का कंपैरिजन यूज़ किया है। दे वॉन्टेड टू नो वेदर आई वुड कम और नॉट। उनको यह जानना है कि मैं यहाँ आऊँगी या नहीं। सो हम लोग यहाँ पर जब कंपैरिजन में हो, जब उनको पता लगाना हो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वेदर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, टाइम, अकॉर्डिंग टू द टाइम, समय के अनुसार। समय, अगर टाइम के अकॉर्डिंग हम लोग चले तो हम लोग ये सारे कंपैरिजन वर्ड यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर, as soon as, until, whenever, now that, ये सारे वर्ड्स हम लोग कंपैरिजन में यूज़ करते हैं। आफ्टर, बिफोर, ऑलरेडी हमने देखा था इसमें। आफ्टर, बिफोर, व्हेन, ये सारे वर्ड्स हम लोग कंपैरिजन में टाइम में यूज़ कर सकते हैं। जब टाइम की अकॉर्डिंग टू द टाइम हो सेंटेंस, तब हम लोग ये सारे वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। as soon as I got the news I left for Delhi. As soon as I got the news I left for Delhi. I returned home after he had gone. So ये दोनों वर्ड्स क्या हैं, टाइम के अकॉर्डिंग चल रहा है। नेक्स्ट, कॉन्सेशन, कंसेशन। कंसेशन मीन्स, कंसेशन क्या कहते हैं, कंसेशन छूट, कंसेशन को हम छूट कहते हैं। जब कंसेशन में मैसेज हो, सेंटेंस हो, तो हम लोग दो, ऑल्दो, इवन दो, ये तीनों वर्ड यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल, आई विल नॉट सी हिम दो ही केम्स। ऑल्दो शी इज़ रिच येट शी इज़ नॉट हैप्पी। वो अमीर होने के बाद भी क्या है, खुश नहीं है, ही इज़ नॉट हैप्पी। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द मैनर। मैनर क्या, अकॉर्डिंग, जैसे मैनर मीन्स तौर तरीके, हाउ दे आर बिहेविंग, हाउ दे आर देयर लाइफ स्टाइल, उनके अकॉर्डिंग वो कैसे चलते हैं, उनके तौर तरीके के अकॉर्डिंग हम लोग ये तीनों ही वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। हाउ, as though, as if. Example, he walks as though he is slightly lame. Slightly lame means थोड़ा लंगड़ाना। He looks as if he were weary. So ये तीनों वर्ड्स हम लोग मैनर में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, रीज़न। रीज़न के क्या क्या हैं, बिकॉज, सिंस, सो दैट, इन ऑर्डर टू, अस। ये वर्ड्स हैं जो हम लोग क्या कर रहे हैं, रीज़न में यूज़ करते हैं। कारण, रीज़न मीन्स कारण। सी, लुक एट द एग्जाम्पल, वी डिड नॉट कॉल हिम फॉर एन इंटरव्यू। हमने उनको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया, एज ही वॉज नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट। हमने उनको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया क्योंकि वो उस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं थे, वो उस पोस्ट के लिए। सो रीज़न, इस रीज़न में क्या रीज़न था, बिकॉज ही इज़ नॉट एलिजिबल टू द पोस्ट। सो इसलिए उस रीज़न में हम लोग एस यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट, कंडीशन, स्थिति। कंडीशन मीन्स स्थिति, किस कंडीशन में होता है। इफ़, ओनली इफ़, अनलेस, प्रोवाइडेड दैट, ये तीनों वर्ड्स हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी कंडीशन के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। सेंटेंस में कोई कंडीशन हो ऐसी, तब हम लोग ये तीनों वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल, शी आस्क्ड मी इफ़ आई हैड ज्वेलरी फॉर द मैरिज। ये कंडीशन आ गई उस सेंटेंस को, अगर ऐसे हो तो इफ़, अनलेस, ओनली इफ़, ये सब वर्ड्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। मेहनत नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। सो मेहनत करे बगैर फेल ही होंगे। सो यहाँ पे क्या दिया हुआ, अनलेस, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। नेक्स्ट से प्लेस, प्लेस जगह, जगह के आधार पर। वेयर, वेयर एवर। एग्जाम्पल, दिस इज़ द सिटी वेयर आई बॉर्न। यहाँ पे प्लेस को मेंशन किया हुआ, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमें कंजक्शन वर्ड यूज़ करना है। सेंटेंस किस तरह से होता है, उस सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सा कंजक्शन वर्ड यहाँ पर यूज़ करें। वेन एवर ही गोज़ ही विन रेस्पेक्ट।
wherever he goes he wins respect. वो कहीं भी जाए उसको रेस्पेक्ट मिलता है. नेक्स्ट, रिलेटिव प्रोनाउन. प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम. सो रिलेटिव प्रोनाउन में हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं? हु, हुएवर, whom, whomever, whose. ये सब क्या है? ये सब रिलेटिव प्रोनाउन में यूज़ करने वाले वर्ड्स हैं. दिस इज़ द मैन हु स्टोल माई पर्स. यह वही आदमी है जिसने मेरा पर्स चुराया. सो रिलेटिव प्रोनाउन में हम लोग हु, हुज, हुमेवर ये सब यूज़ कर सकते हैं. दिस इज़ द बॉय हुज नेचर इज़ गुड. यह वही लड़का है जिसका नेचर अच्छा है. सो सर्वनाम रिलेटिव प्रोनाउन में हम लोग कैसे यूज़ करते हैं? नेक्स्ट, रिलेटिव एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव मीन्स विशेषण. एडजेक्टिव्स की कंडीशन हो तब हम लोग दैट, वॉट एवर, विच, विच एवर ये वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं. द हॉर्स विच वॉन द रेस इज बलीस. दिस इज द रिंग दैट आई लॉस्ट एस्टरडे. यह वही रिंग है जो मैंने एस्टरडे को घुमा दी थी. ये हॉर्स, वह हॉर्स जिसने वे रेस जीता वो बलि का है. नेक्स्ट, अभी सबऑर्डिनेट कंजक्शन हमारा हो गया. सबऑर्डिनेट कंजक्शन किसे कहते हैं? जो एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है उसे हम लोग सबऑर्डिनेट कंजक्शन कहते हैं. और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वो होता है जो सेंटेंस एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करता और इक्वल रैंक में होता है. नेक्स्ट, नंबर थर्ड वन, कोरिलेटिव कंजक्शन. व्हाट इज कोरिलेटिव? कोरिलेटिव in the word itself you can understand. Correlative conjunction which are those used in the pair. पैर एक दूसरे के साथ होता है. पैर कंजक्शन पैर यूज्ड इन पैर से होता है. मतलब दो कंजक्शन यूज़ करते हैं, दो वर्ड्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं. When conjunction are used in pair or correlatives. जो कंजक्शन पैर से यूज़ होता है वो हम लोग कोरिलेटिव कंजक्शन कहते हैं. When the conjunctions are used as correlative, each of the correlative words should be placed immediately before the word be connected. जब हम लोग कोरिलेटिव कंजक्शन यूज़ कर रहे हैं तब एक सेंटेंस जो कोरिलेटिव कंजक्शन में जो वर्ड्स होते हैं वो उस रीज़न के अकॉर्डिंग तुरंत हमें लगा देना चाहिए. जैसे बोथ एंड. अभी हम लोग जैसे एग्जांपल देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि कैसे यूज़ करते हैं. कोरिलेटिव कंजक्शन यूज्ड इन पेयर्स. ये है कोरिलेटिव कंजक्शन होते हैं जो एक दूसरे के साथ यूज़ होते हैं. जैसे बोथ एंड, एइदर और, नेइदर नॉर. ये वर्ड्स एइदर और, नेइदर और ऑलरेडी हमने पढ़ा है. एइदर और क्या होता है, नेइदर नॉर क्या होता है. सो ये सारे वर्ड्स क्या है? कोरिलेटिव कंजक्शन होते हैं जो पेयरली यूज़ होते हैं. Example, first one, both and. The company deals in both hardware and software. कंपनी क्या करती है? दोनों के साथ दोनों हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. Either or, second one, either or. Either you should return the dress or pay this price. या फिर ड्रेस रिटर्न कर दो या इसकी पेमेंट दे दो. नेइदर नॉर. आई एम नेइदर रिच नॉर पुअर. मैं ना ही अमीर हूँ और ना ही गरीब हूँ. नेइदर यू नॉर आई वर्क हार्ड. ना ही तुमने मेहनत की और ना ही हमने मेहनत की. नेइदर नॉर में दोनों सेंटेंस नेगेटिव आते हैं और एइदर और में एक सेंटेंस नेगेटिव हो सकता है और दूसरा पॉजिटिव भी हो सकता है. नेक्स्ट, वेदर और. आई डू नॉट केयर वेदर यू गो और स्टे. मुझे कोई केयर नहीं चाहे तुम रुको या जाओ. नॉट ओनली बट ऑल्सो. ये नॉट ओनली दोनों एक साथ यूज़ होते हैं और बट ऑल्सो एक साथ यूज़ होते हैं. नॉट ओनली ही इज़ फूलिश बट ऑल्सो ऑब्स्टिनेट. ऑब्स्टिनेट का मीनिंग क्या होता है? ज़िद्दी. ना ही वो मूर्ख है बल्कि ज़िद्दी भी है. वो सिर्फ मूर्ख ही नहीं बल्कि ज़िद्दी भी है. सो ये दोनों सेंटेंस कैसे यूज़ होते हैं देख लेना. ही नॉट ओनली पास्ड बट ऑल्सो
won the scholarship. वह न केवल पास हुआ बल्कि उसने स्कॉलरशिप भी जीती है. So that he was so tired that he could hardly walk. Next. Though he is suffering much pain, yet he does not complain. इतनी दर्द होने के बाद भी उसने कंप्लेंट नहीं की. सो ये सारे वर्ड जो पेयर में यूज्ड होते हैं उसे हम लोग कोरिलेटिव कंजक्शन कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, आज हमने देखा था कंजक्शन का सेकेंड पार्ट, काइंड्स ऑफ कंजक्शन. काइंड्स ऑफ कंजक्शन क्या क्या होते हैं? कोरिलेटिव कंजक्शन, सबऑर्डिनेट कंजक्शन एंड कोऑर्डिनेट कंजक्शन. ये तीनों थ्री टाइप्स हैं. कोऑर्डिनेट कंजक्शन जो होता है एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करता और इक्वल रैंक में, ये इक्वल, इनके स्टेटमेंट इक्वल रैंक में होते हैं. सबऑर्डिनेट कंजक्शन वो होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं. एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है, उसे सबऑर्डिनेट कंजक्शन कहते हैं. एंड कोरिलेटिव कंजक्शन वो होता है जो पेयरली यूज्ड होता है, यूज्ड इन पेयर. और इसके साथ कुछ एग्जांपल्स भी हमने देखा था, ये सब उनके जो कैसे डिवाइड होते हैं. Okay, thank you. Have a nice day.